A very good morning to you all. So in the previous classes हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल देखा था रोज़ा पार्क्स का, जिसके अंदर रेस डिस्क्रिमिनेशन या कलर डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने देखा था, किस तरीके से अफ्रीकन्स को अमेरिका में उनके कलर के अकॉर्डिंग भेदभाव किया जाता है। सो रोज़ा पार्क्स का एग्ज़ाम्पल देखने के बाद एक एक्ट पास हुआ था, सिविल राइट एक्ट 1964. So what do you mean by this act? Against the agitation showed by the African Americans, the US government passed this act. तो जो हम कह सकते हैं अत्याचार हो रहे थे अफ्रीकन अमेरिकन्स पे उस टाइम पर उनके कलर के लिए, तो उस पूरे मूवमेंट का जो रिज़ल्ट था वो था सिविल राइट एक्ट। एंड इस एक्ट में ये था कि किसी को भी, किसी अफ्रीकन अमेरिकन को उनके कलर के आधार पर, उनके रंग के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो राइट्स वाइट के पास है वही उन्हीं के पास भी होंगे। नाउ और डिटेल में इसको पढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन वॉज प्रोहिबिटेड। अब क्या क्या इस एक्ट में था? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किस किस बेसिस पे नहीं किया जाएगा। फर्स्ट था रेस। रेस का मतलब है नस्ल। नस्ल से हम ये बोलते हैं कि हर जगह पे अलग अलग नस्ल के लोग होते हैं। इंडिया में अलग नस्ल के होते हैं, अफ्रीका में अलग नस्ल मतलब कि चाइना में, इंडिया में, अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका में जो लोग होते हैं वो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर उनका रंग काला होता है, उनकी हाइट ज़्यादा होती है। वही इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में हाइट नॉर्मल होती है, रंग थोड़ा ब्राउन हम कह सकते हैं लोगों का होता है। वही इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड में जो कलर होता है वो वाइट होता है लोगों का। तो ये क्या है, स्पेसिफिकेशन से अलग अलग पर्टिकुलर एरिया के, कि वहाँ पर लोग इसी तरीके से पैदा होते हैं। तो लोगों को उनके रेस के आधार पर, उनके रिलीजन मीन्स धर्म के आधार पर, एंड नेशनल ओरिजिन कहाँ से वो जन्मे हैं, इस आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है, रेस के आधार पर आप उनसे भेदभाव नहीं कर सकते, उनके धर्म के आधार पर और कहाँ वो जन्मे। स्कूल वर ओपन फॉर बोथ, नॉट सेपरेट स्कूल। वाइट एंड ब्लैक के बीच में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं इस एक्ट में बता दिया गया था। एंड स्कूल दोनों के लिए खोले जाएंगे, ऐसा नहीं है वाइट के लिए अलग एंड ब्लैक के लिए अलग, दोनों ही कंबाइंड स्कूल्स में स्टडी करेंगे। पर क्या ये सब एक्ट होने के बाद डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरीके से बंद हो चुका है? इसका आंसर है नहीं। एक ताज़ा एग्जाम्पल, करंट एग्जाम्पल हम लेते हैं। डिस्पाइट दिस इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन इंडिया एंड अमेरिका ऑल्सो। इन सब के बावजूद इंडिया में, अमेरिका में इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है। बट अगर हम अमेरिका का एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल जॉर्ज फ्लॉयड। सभी ने न्यूज़पेपर्स में एंड टीवी में हाल फिलहाल का ही एग्जाम्पल है। जॉर्ज फ्लॉयड जो ब्लैक अमेरिकन थे, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा था, बट जब उनका अरेस्ट का जो प्रोसीजर था उसमें एक वाइट अमेरिकन पुलिसमैन ने उन्हें गलत तरीके से अपने जो नीज़ है उनकी नेक को दबा दिया था, जिस वजह से वो ब्रीद नहीं कर पाए थे। उन्होंने बहुत कंप्लेन की कि वो ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं। अपने वाइट अमेरिकन ने उन्हें अपने घुटनों, मतलब उनके वाइट अमेरिकन के घुटने को उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड के इस पोर्शन पर रख दिया था। बिकॉज ऑफ दिस जॉर्ज फ्लॉयड ब्रीद नहीं कर पाए, कंप्लेन करने के बाद भी कि आई कांट ब्रीद। उस अमेरिकन पुलिसमैन ने उनकी बात नहीं सुनी। ये डिस्क्रिमिनेशन में हमने बस एक एग्जांपल देख सकते हैं। सो सांस नहीं आने की वजह से जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हो गई थी। ये एक बड़े आंदोलन के तौर पर अमेरिका में उभरा और आज भी ये जो मूवमेंट है वो चल रहा है। डिस्क्रिमिनेशन बहुत पहले रुक गया था, पर फिर भी आज भी कई जगहों पर या फिर कुछ लोगों में ये डिस्क्रिमिनेशन की, जो हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन लोगों ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। तो डिस्क्रिमिनेशन अभी भी एक एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका में उभर के आया है। नाउ चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इंडिया में है, अमेरिका में, बहुत सारी जगह में। तो डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस सामने आते हैं। कांट सेट दैट ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। ऐसा बोला जाता है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इंडिया में भी है, तो
पर क्या इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में नहीं है? बिल्कुल इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन दोनों इंडिया में है। कलर के आधार पर, रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर आज भी भेदभाव किया जाता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी इनइक्वालिटी क्यों है इंडिया में? Efforts are done by the communities as well as the individuals to expand equality, पर ये सब होने के बावजूद गवर्नमेंट और इंडिविजुअल मतलब हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि ये डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को जड़ से ख़त्म किया जाए। नाउ एक्सेप्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या प्रोहिबिटेड है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस बर्थ। किस किस आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा ये यहाँ पर शोड है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं सब इंडिया में बराबर हैं, सबको समान अधिकार मिलेंगे, किसी को भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। रिलीजन के आधार पर सब बराबर है इंडिया में। रेस डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड। कास्ट जाति के आधार पर, जाति गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, जाति हम लोगों ने बनाई है, पर फिर भी जाति के आधार पर इंडिया में गवर्नमेंट ने या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोग इक्वल हैं। और प्लेस ऑफ बर्थ। Now, the state shall not discriminate against any citizen or grounds of religion, race, caste, sex, place or birth. कोई भी स्टेट इन आधारों पर किसी भी एक इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। स्टेट के आगे या गवर्नमेंट के आगे सब बराबर हैं। No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or conviction with regard to access to shops, public restaurant, hotels and place of public entertainment। किसी को भी इन सभी के आधार पर कहीं जाने से रोका नहीं जा सकता। कहाँ जाने से नहीं रोका जा सकता? या फिर क्या एक्सेस मतलब शॉप चलाने का अधिकार, किसी को सेक्स के आधार पर, किसी को कास्ट से, रेस के, रिलीजन के आधार पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि अगर क्रिश्चियन शॉप चला रहा है तो उसे एक बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं चला सकता या फिर कोई सिख नहीं चला सकता। सभी को शॉप्स चलाने का अधिकार है, पब्लिक रेस्टोरेंट चलाने का अधिकार है, होटल चलाने का, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में जाने का। किसी को आप पार्क जाने से नहीं रोक सकते हो। अगर कोई सड़क पे चल रहा है तो उसे इन आधार पर आप रोक नहीं सकते हैं। द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स और बाथिंग घाट्स, roads and places of public resort maintained wholly and partly out of state funds or dedicated to use the general public। सभी लोग टैक्स देते हैं तो सभी लोगों को इन जगहों पर घूमने का, इन चीज़ों को यूज़ करने का अधिकार है। हम लोग कोई भी किसी को भी इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ये क्या है? एक तरीके से आर्टिकल 15 के अंदर इंक्लूडेड हैं ये सारी बातें। हम ये कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को इक्वालिटी मिली हुई है। थैंक यू।